गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु कबीर साहब मंगल के माध्यम से, मंगल शब्द के माध्यम से जीवों को चेता रहे हैं, बता रहे हैं। कैसे कहते हैं? पढ़य सुगा सतनाम बैठत न ताक में, पढ़य सुगा सतनाम बैठत न ताक में, तेरो चार दिन न के रंग मिले तना ताक में, तेरो चार दिन न के रंग मिले तना ताक में, तेरो चार दिनों के रंग मिले तना ताक में, तेरो चार दिनों के रंग मिले ताक में। तेल फूले लगाव काया हुए चाम के, तेल फूले लगाव काया हुए चाम के, तोरे मोवाल गरा दौड़ जाए दुहाए सत नाम के, तोरे मोवाल गरा दौड़ जाए दुहाए सत नाम के, तोरे मोवाल गरा दौड़ जाए दुहाए सत नाम के, धरती है स्थूल तंबू आसमान है, धरती है स्थूल तंबू आसमान है, नव लख जरत मसाल पंखा पावन है, नव लख जरत मसाल पंखा पावन, साधो नव लख जरत मसाल पंखा पावन है, नव लख जरत पंखा पावन, पढ़ाय सुगा सतनाम बैठत न ताक में, पढ़ाय सुगा सतनाम बैठत न ताक, तेरो चार दिन न के रंग मिले तना ताक में, तेरो चार दिन के रंग मिले ताक, चौमुख देना बारी मंदिर में सोवना,
वना जाओ मुख दिया ना बारे मंदिर में नव नारी से नेहा भजन बिना रोवना नव नारी से नेहा भजन बिना नव नारी से नेहा भजन बिना रोवना बहु से चेत सबे जम के घरे रार है बहु से चेत सबेरा जम के घर रार है बहु से चेत सबेरा जम के घर रार है बहु से चेत सबेरा जम घर रार जम के हाथ बुले लतड़ा का मारी जम के हाथ बुले लतड़ा का मारी जम के हाथ बुले लतड़ा का मारी है जम के हाथ बुले लतड़ा का मारी है पढ़ाय सुगास नाम बैठत तात में पढ़ाय सुगास नाम बैठत तात साधु संत गुरुदेव नित जाइए साधु संत गुरुदेव नित जाइए साधु संत गुरुदेव नित जाइए साधु संत गुरुदेव और देव के सेवा चित में ना लाइए 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 पढ़ाय सुगास नाम बैठत तात में पढ़ाय सुगास नाम बैठत तात
सदगुरु कबीर साहेब की जय। धनी धर्मदास जी साहेब की जय। सदगुरु की साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहेब ये मंगल भजन के माध्यम से ये जीवों को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पढ़ा ये सुगा सतनाम। ये सुगा, ये जीव, ये मनुष्य सतनाम पढ़ो, सच्चे नाम को पढ़ो। बैठा तन ताक में, कहाँ बैठ कर के पढ़ना है? अपने शरीर में। इस शरीर में एगो ताक है, जगह है, जो सदगुरु के द्वारा बताया जाता है। वहाँ पर बैठ कर के और उसको पढ़ा जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसमें बैठ कर के पढ़ो उस सत्य नाम को, जो तुम्हारे अंदर सत्य डोल रहा है, बोल रहा है, हिल रहा है। उस सत्य नाम को पढ़ो। उसको पढ़ लेने से उस परमात्मा को पढ़ लोगे, क्योंकि जो परमात्मा है वही आप में वो सत्य बोल रहा है। इसके लिए जब उसको पढ़ लेंगे तो परमात्मा को पढ़ लेंगे, परमात्मा को पा जाएंगे। और नहीं पढ़ेंगे तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तेरो 4 दिनन के रंग। ये मनुष्य शरीर मिला है, ये 4 दिन की ज़िंदगी मिली है मनुष्य शरीर में। अगर ये 4 दिन में ये मनुष्य के शरीर में रह करके हम उसको नहीं पढ़ पाते हैं, अपने आप को नहीं जान पाते हैं, तो फिर इसको एक दिन खाक में मिल जाना है। चाहे जला दिया जाएगा, चाहे दफना दिया जाएगा, और चाहे नदी नाला में फेंक दिया जाएगा। एक दिन ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्य नाम को पढ़ो। ये शरीर के ऊपर जितना ध्यान है, ये शरीर नहीं रहेगी तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। साहब आगे कहते हैं तेल फुलेल लगाओ काया हुए चाम के। ये हड्डी का, मांस का, चाम का बना हुआ शरीर है। अनेकों प्रकार की इसमें सब गंदगियाँ भरी हुई हैं, और इसको हम सुंदर बनाने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए अनेकों प्रकार के सोडा, साबुन, तेल, सेंट, अनेकों प्रकार के इस पर पदार्थ लगाते हैं इसको अच्छा बनाने के लिए। लेकिन जब इसमें से बोलने वाला निकल जाता है, यानी ये मर जाता है, तब ये राख बन कर के उड़ जाता है। तो अरे मोले गरद उड़ जाई दुहाई सतनाम के। मैं सतनाम का तुमको कसम दिलाता हूँ, तुमको दुहाई देता हूँ कि तुम इस सत्य नाम को भजो। अपने घर में बैठ कर के, अपने आप में बैठ कर के, अपने आत्म राम में बैठ कर के सत्य नाम को भजो। साहब कहते हैं यह गुदरी गलतान सभी गल जाओगे। यह गुदरी गलतान सभी गल जाओगे। ये गुदरी, ये हाड़ मांस की गुदरी एक दिन गल जाएगी। दिन प्रतिदिन ये छीण होती जा रही है, गलती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल ये शून्य हो जाएगा, राख हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। यह गुदरी गलतान सभी गल जाओगे, राजा रंक वजीर सभी चल जाओगे। चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे कोई वजीर है, सब लोगों की यही दुर्दशा होगी। जो आया है इस धरा पर जन्म लेकर के, सबको एक दिन मरना है, सबको एक दिन ये चोला छोड़ के जाना पड़ेगा। सदगुरु आगे कहते हैं
धरती है स्थूल, तमु आसमान है। आपके अंदर धरती है, आपके अंदर वो आसमान है, आपके अंदर 9 लाख तारा है, आपके अंदर वो मशाल जल रही है, वो दीपक जल रहा है, वो अग्नि जल रही है, आपके अंदर वो पवन का पंखा चल रहा है। जब हम इस ताक में, इस शरीर रूपी ताक में, इस घर में बैठेंगे, सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर जब चलेंगे, सदगुरु के ना दिए हुए नाम का भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो हम उसको पा जाएंगे। आगे सदगुरु कहते हैं, चौमुख दियना बार मंदिर में शोभना। अपने मंदिर में चौमुख दियना, ज्ञान का दियना चारों प्रकार से जला करके जब रखेंगे तो आपके अंदर अज्ञान रूपी अंधियारा नहीं आएगा। बुद्धि से, विचार से, विवेक से जब ज्ञान का दियना चौमुख से चारों तरफ से जला करके, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उसमें सो, चौमुख दियना बार मंदिर में सोवना, उसमें सो करके भी नव नारी से नेह भजन बिन रोना। आपको बहुत ज्ञान है, फिर भी आप नव नारी से नेह लगा करके और सदगुरु का भजन नहीं करते हैं, तो फिर आपको फिर 84 लाख जोनियों में जाके भटकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसके लिए सदगुरु कहते हैं कि पढ़ा ये सुगा सतनाम बैठा तन ताक में। इसीलिए कहते हैं कि ये सुगा, ये जीव, ये मनुष्य, सतनाम को पढ़ो। आगे साहब कहते हैं, अबहू से चेत सबेर जम के घरेरार है। अगर अब से भी चेत जाते हो तो बहुत सबेर है, प्रभात है, सुबह हो गई है, समझिए। क्योंकि जो अज्ञान में सोए हुए हैं, जब ही से जाग जाए तभी से उनके लिए सवेरा हो गया। अबहू से चेत सबेर जम के घर रार है। यानी ये मनुष्य जन्म पा करके हम अभी से भी अगर चेत जाते हैं और सदगुरु के शरण में जा करके सदगुरु से नाम दान ले करके और सदगुरु के भजन सत्संग में लग जाते हैं, सदगुरु के सुमिरन में लग जाते हैं, तो समझिए बहुत सुबह हो गई, बहुत सुबह ही हम वो काम कर लिए। जैसे जम के घरेदार है। अगर हम सदगुरु के शरण में नहीं जाते हैं तो जमराज के घर में अनेकों प्रकार के दंड देने वाले राड़ी बैठे हुए हैं, दूत बैठे हुए हैं, और जमराज के हाथ में गुलेल है। वो जब भी चाहे जब भी निशाना लगा करके कहीं भी मार देगा। इसके लिए ये सदगुरु का नाम ढाल है। सदगुरु का नाम रूपी ढाल से जमराजा के दुख रूपी गुलेल से उसका सामना करिए। आगे साहब कहते हैं कि साधु संत गुरुदेव तहाँ नित जाइए। जहाँ सच्चे सदगुरु साधु संत गुरुदेव मिलते हैं वहाँ नित जाना चाहिए, बैठना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, ज्ञान ध्यान की बातें करना चाहिए, उनका पूजा सुमिरन बंदगी करना चाहिए, और देव के सेव चित्त में न लाइए। साधु संत गुरुदेव को छोड़ करके और देवी देवताओं की सेवा को चित्त में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि और देव के सेव भला नहीं जीव के। और देवी देवताओं की सेवा करने से इस जीव का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। मंगल कहीं कबीर मिलो अपने पीर से। और साधु संत गुरुदेव की
सेवा सुमिरन भक्ति सत्संग बंदगी करने से अपने परम धाम की, अपने परम पुरुष परमात्मा की, सत्पुरुष की प्राप्ति हो जाती है, अपने परम धाम की प्राप्ति हो जाती है, हमको अपना असली घर मिल जाता है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। साहेब बंदगी।